हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रमेश, रियल लाइफ चर्च करनाल हरियाणा से। और मेरे प्रियो, आज हम खुदा के एक वचन को मनन करेंगे। और जिस प्रकार से हमें बाइबल पुराना नियम पहला शमूएल की पुस्तक उसका 4 अध्याय में मिलता है, और एक वचन से मैं से पढ़ूंगा। और यहाँ ऐसा लिखा है, शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने एबनेजर के आसपास छावनी डाली और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पाँति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली फिलिस्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4,000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सिलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं यहाँ पर एक युद्ध छिड़ा है, एक लड़ाई छिड़ी है इज़राइलियों और फिलिस्तियों की। जैसा वचन हमें बता रहा है, युद्ध छिड़ गया, घमासान युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध में बाइबल बताती है कि उन्होंने 2 वचन में हमें मिलता है, तब फिलिस्तियों ने इज़राइलियों के विरुद्ध पाँति बांध ली। फिलिस्तियों ने इज़राइलियों के विरुद्ध पाँति बांध ली, और तब इज़राइली फिलिस्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4,000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। इज़राइली लोग, 4,000 इज़राइली लोग मारे गए। मेरे प्रियो, वो इज़राइली कौम जिससे लोग डरते थे, वो इज़राइली कौम जिसके संग यहोवा दिन को रात को संग संग चलता रहा। रात में आग का खंभा बनकर, दिन में मेघ का खंभा बनकर उनके संग संग चलता रहा, उन्हें मार्गदर्शन करता रहा। वो परमेश्वर जिसने इज़राइली सेना को लाल समुद्र के बीच से निकाल दिया। इज़राइलियों के बारे में जब लोग सुनते थे तो वो जानते थे कि इज़राइल का परमेश्वर बहुत सामर्थी है। और मेरे प्रियो, वो इज़राइली लोग अभी हम देख रहे हैं फिलिस्तियों से हार गए, वरन 4,000 लोग मारे गए। जब इज़राइली लोगों ने ये देखा कि 4,000 लोग मारे गए, तब उन्होंने परमेश्वर से एक क्वेश्चन किया। और क्वेश्चन क्या था वो हमें 3 आयत में मिलता है। जब ये लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के विरुद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया? उन्होंने क्वेश्चन किया कि यहोवा ने आज हमें इज़राइलियों से क्यों हरवा दिया। आप देखिए, उन्होंने क्वेश्चन जब किया तो क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने खुद ही एक उत्तर ढूंढ लिया। उत्तर क्या था? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सिलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। अभी देखिए, जब आकर इज़राइल के विरुद्ध लोगों ने क्वेश्चन किया परमेश्वर से कि क्यों परमेश्वर ने आज हमें हरवा दिया, क्यों हरवा दिया। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे क्यों परमेश्वर ने हमें हरवा दिया। अब कहते हैं, आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सिलो से मांग ले आए कि वह आकर हमारे बीच में हमें हमारे शत्रुओं से बचाए, शत्रुओं के हाथ से बचाए। मेरे प्रियो, आप देखिए, ये लोग हार रहे हैं, और हारने के बाद ये कर क्या रहे हैं? कह रहे क्यों आज हमें क्यों आज परमेश्वर ने हरवा दिया फिलिस्तियों के हाथों से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सवाल किया, लेकिन उत्तर का इंतजार नहीं किया। इनका सवाल जेन्युइन था कि आज हम क्यों हार गए। वो इज़राइल जो आज तक नहीं हारा, वो इज़राइल जो फिरौन से जीत गया, वो इज़राइल जो मिस्र की गुलामी से निकल आया, वो इज़राइली लोग आज कैसे हार गए? वो परमेश्वर जिसने इज़राइलियों के द्वारा अद्भुत काम किए,
इजराइलियों के बारे में लोग सुनते ही डरते थे, कांपते थे। पर आप देखिए यहां पर हुआ क्या। आज इन लोगों ने क्वेश्चन किया कि परमेश्वर ने हमें क्यों हरवा दिया, पर क्वेश्चन करने के बाद इन्होंने इंतजार नहीं किया किसका, उत्तर का। इन्होंने क्वेश्चन किया मेरे प्रियो, इन्होंने क्वेश्चन तो किया पर उत्तर का इंतजार नहीं किया, वरन खुद ही इन्होंने आंसर ढूंढ लिया। इन्होंने कहा आओ हम वाचा का संदूक ले आए कि वो हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। देखिए इनका विश्वास क्या है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो कई लोग, विश्वासी लोग भी क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे को घर चाहिए, परमेश्वर मेरे को शादी करनी है, अच्छा लाइफ पार्टनर दे। और किसी मीटिंग में होंगे, कोई पासवान अच्छा सा प्रचार कर देगा और लोग भर जाएंगे रूह से, प्रभु तुम मार्गदर्शन कर मेरा, प्रभु मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर तूने रख रखा है। ऐसा प्रार्थना करेंगे। अभी चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, सभा खत्म होने के बाद खुद ही ढूंढते फिरेंगे लाइफ पार्टनर। परमेश्वर का इंतजार नहीं किया, खुद ही ढूंढेंगे फिर। परमेश्वर मेरे को घर चाहिए, आज प्रार्थना किया है, आज ही प्रभु को बोल दिया प्रभु मेरे को घर चाहिए इस महीने में, फिर बाइक उठा के ढूंढते फिरेंगे घर। कोई बोल देगा इधर घर है उधर घर है, सब जगह फिरेंगे। परमेश्वर का इंतजार करना, ढूंढना है, पर एक समय है। शैतान को मालूम है आपको पत्नी चाहिए, शैतान को मालूम है आपको पति चाहिए, शैतान को मालूम है आपको घर चाहिए। इसलिए शैतान आपकी लाइफ में वो चीजें लेकर आता है जो आपको, जिनकी आपको जरूरत है। बाइबल में जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब फास्टिंग प्रार्थना में था, उपवास में था, तब शैतान उसके पास आया। शैतान को मालूम था उसे भूख लगी है, और शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा वचन में लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो आज जरूरत है हमें वचन जानने की। शैतान हमें भरमाता है क्योंकि शैतान को मालूम है हमारी जरूरत क्या है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है तो उत्तर का इंतजार करना है, उत्तर का इंतजार करना है। हालेलुया। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से। आयुब की पुस्तक 33 अध्याय 14 वचन में ऐसा लिखा, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। सौपन में वह रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं वह बिछोने पर सोते रहते हैं। परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है, सौपन के द्वारा बात करता है, अपने नबियों के द्वारा बात करता है। आज हमें घर लेना होता है, हमने घर लेने के लिए ढूंढे गए डीलर के पास, डीलर साहब को घर दिलवाओ इतना बजट में, डीलर ने घर दिलवा दिया, हमें प्रभु ने घर दिलवा दिया, बहुत सस्ता घर दिलवा दिया। बाद में पता चलता है उस घर में तो जी किसी ने फांसी लगा के सुसाइड कर रखी है जी। फिर रोते हैं लोग, ओ हमारे में भूत बढ़ गया जी, हमें शैतान दिखता है जी, हाँ फंस गए जी, हाँ इसको बेचना है जी। बाद में पता चलता है जी इस घर के ऊपर रोड़ा चल रहा है जी, हमें सस्ते में मिल गया था, रोड़ा चल रहा है जी इस जमीन के ऊपर। शैतान को मालूम है आपकी जरूरत क्या है। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस बढ़ाना है, शैतान आपके लिए 1000 प्लानिंग्स लेके आएगा, जहां आपका बजट आपका पैसा सब लगवा देगा उस बिजनेस में, और वो बिजनेस डूब जाएगा और आप ठन ठन गोपाल। शैतान प्री प्लान काम करता है, उसको मालूम है आपकी जरूरत क्या है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आप देखिए इजरायली लोगों ने, इन्होंने क्या किया। जब हम आगे पढ़ते हैं बाइबल में तो आप देखिए यहां पर क्या लिखा। इन्होंने कहा परमेश्वर ने हमें क्यों आज इजरायलियों के हाथों हरवा दिया। दूसरे लोगों ने कहा आओ हम सिलो से वाचा का संदूक ले आए, वो जब आएगा तो वो हमें शत्रुओं के हाथ से बचाएगा।
अब देखिए इन्होंने क्या कहा, क्या किया। पहला शमूएल 4:5 लिखा है, 4 में पढ़ रहा हूं। लिखा, तब उन लोगों ने सिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी वहां थे। तब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा। अब देखिए यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंच गया। लिखा, तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज गई। जब वाचा का संदूक आ गया इस्राएलियों के बीच में, तब इस्राएली लोग ललकारने लग गए, और इतने ललकारने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी, भूमि गूंज उठी। हालेलुया, भूमि गूंज उठी। उनकी ललकारें फैल रहे थे इस्राएली लोगों के, भूमि गूंज उठी। अब देखिए क्या हुआ, उनके अंदर एक जोश आ गया, एक बल आ गया कि वाचा का संदूक आ गया है, वाचा का संदूक आ गया है। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति में रखा रहता था। उसके अंदर तख्तियां थी जिन पे खुदा ने 10 आज्ञाएं दी थी। और उस वाचा का संदूक जब आया उसको पवित्र माना जाता है। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है वाचा का संदूक। और जब वाचा का संदूक आया, इजरायली ललकार उठे, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ गई है, अब वाचा का संदूक आ गया है। आप देखिए, अब वो ललकार उठे। अब वाचा का संदूक आने के बाद क्या हुआ, देखिए आगे लिखा, इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है, यहोवा का संदूक छावनी में आया है। अब देखिए क्या हुआ, तब फिलिस्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। आप देखिए, फिलिस्ती लोग जानते थे मेरे प्रियो कि परमेश्वर है क्या, यहोवा है क्या, और वो भी डर गए कि परमेश्वर का संदूक आ गया है। अभी देखिए क्या हुआ, 9 हे फिलिस्तियों, तुम हियाव बांधो। अब देखिए लोगों ने कहा, हे फिलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्रित तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े, और इजरायली हार कर अपने अपने डेरों को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखिए हुआ क्या है। यहां पर इजरायली लोग 4,000 लोग जब फिलिस्तियों से मारे गए, तब उन्होंने क्वेश्चन किया, आपस में बैठे, और वृद्ध लोग बोलने लगे, आज यहोवा ने क्यों हमें फिलिस्तियों के हाथ से हरवा दिया। तब लोगों ने कहा कि चलिए हम वाचा का संदूक ले आते हैं। वाचा का संदूक आ गया, फिलिस्ती लोग भी डर गए। लोग जानते थे कि यह परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। लेकिन हुआ क्या, जब इजरायली लोग ललकार उठे और वाचा का संदूक लेकर लड़ाई करने चले गए, जब लड़ाई करने चले गए तब हुआ क्या मेरे प्रियो, तब फिलिस्ती लोग जो डर गए थे, तब कुछ फिलिस्ती लोगों ने कहा कि हियाव बांधो, पुरस्कार हो जाओ, तैयार हो जाओ और लड़ो। और वो लोग जब लड़ने लगे मेरे प्रियो, तो आप देखिए इजरायली लोग 30,000 लोग पैदल पैदल भागते गए, अपने अपने डेरों की ओर पैदल भागते गए। और बाइबल कहती है उनके हाथ से वाचा का संदूक छीन लिया गया। होपनी और पिनहास, एली के जो 2 पुत्र थे, वो दोनों मारे गए मेरे प्रियो। 30,000 लोग भागते भागते आए हैं। आप जानते क्यों? क्योंकि ये लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा वाचा का संदूक आएगा, वो हमें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, इनको वाचा का संदूक चाहिए था,
पर परमेश्वर यहोवा का नाम नहीं लिया। इन्होंने वाचा का संदूक का जिक्र किया, परंतु परमेश्वर यहोवा का जिक्र नहीं किया। वो परमेश्वर जिसने कहा वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा है, वो परमेश्वर का इन्होंने जिक्र नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आज भी मसीह लोग जो है वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी में असफल हैं। आज बहुत से विश्वासी लोग पूछते हैं, पास्टर जी मैं रेगुलर चर्च जाता हूं, मैं अपने चर्च में प्रॉपर रीति से वचन के अनुसार मैं चलता हूं, मैं हर संडे चर्च जाता हूं, मैं चर्च के हर काम में योगदान करता हूं, पास्टर मेरे घर पे आते हैं, फिर भी मैं असफल हूं, क्यों? मेरे प्रियो, आज आप मसीह में हैं, आज बाइबल आपके पास है, आज आप मसीह में हैं, लेकिन क्या प्रभु आपके अंदर है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है? आप मसीह में हैं, यह जरूरी नहीं है। आप चर्च में हैं, यह जरूरी नहीं है। आप चर्च के अंदर योगदान करते हैं, यह जरूरी नहीं है। आप कलीसिया से प्यार करते हैं, यह जरूरी नहीं है। आप कितने साल से मसीह में हैं, यह जरूरी नहीं है। आज लोग बोलते हैं मैं 20 साल से मसीह में हूं, मैं 10 साल से मसीह में हूं। आप कितने साल से मसीह में हैं, यह जरूरी नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने साल परमेश्वर के साथ चले हैं? आप कितना समय खुदा के साथ चले हैं? आप खुदा को जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा आपको जानता है? क्या परमेश्वर आपके अंदर है? आप मसीह में हैं, अच्छी बात है कि आप मसीह में हैं, आप बने हुए हैं मसीह में, लेकिन क्या मसीह आपके अंदर है? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो पवित्र परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो पवित्र परमेश्वर है, वो आपके अंदर वास करता है। उसने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। आज वाचा का संदूक, ये शरीर, अगर वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। वो एक खाली खोखे के समान है, वो खाली एक बॉक्स है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो आप ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। आज क्यों लोगों की लाइफ में बदलाव नहीं है? आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे पास्टर लोग हैं जिनके अंदर प्रभु की उपस्थिति नहीं है। इसलिए कलीसियाओं में लोग आज भी बीमारियों में हैं, आज भी लोग स्ट्रगल में हैं, आज भी लोग परेशानियों में हैं, आज भी लोग समस्याओं में हैं, और लोग बने हुए हैं कलीसिया में। क्यों? क्योंकि वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुदा से प्यार करते हैं। पर क्या आपको मालूम है, जो वाचा का संदूक आपके सामने है, वाचा के संदूक के अंदर प्रभु की उपस्थिति थी। आज वो वाचा का संदूक कलीसिया में है, वो है याजक, वो है पास्टर। और जब पासबान के अंदर प्रभु की उपस्थिति होती है तो वो कलीसिया जयवंत होती है, वहां के लोग जयवंत होते हैं। मेरे प्रियो, खुदा अगर आपके अंदर नहीं है तो आप हारेंगे, आप भागेंगे। पर अगर खुदा की उपस्थिति आपके अंदर है तो आपके लोग जीतेंगे, इजरायली कौम जीतेगी, विश्वासी लोग जीतेंगे, और गरीबी हार जाएगी, समस्याएं हार जाएंगी, बीमारियां हार जाएंगी, रिपोर्ट बदल जाएगी, बांझपन हार जाएगा, गरीबी हार जाएगी, नशा हार जाएगा, और आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है उसकी चुनी हुई कौम जयवंत से भी बढ़कर है यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी, आपकी बरकत बढ़ेगी, आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपकी रिपोर्ट बदलेगी, आपका ऑपरेशन कैंसिल होगा। कब? जब प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर होगी, जब कलीसिया का संबंध खुदा के साथ होगा, जब पासबान का संबंध खुदा के साथ होगा। हालेलुया!
इसलिए मेरे प्रियो, खाली बक्सा लेकर नहीं फिरना, खुदा की उपस्थिति आपके अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर का दास दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, वो एक फिलिस्ती था। आगे जब हम देखते हैं इसके अंदर आगे एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम दाऊद था, और दाऊद ने बड़े गोलियत को ललकार दिया और उसने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूं। और वो गोलियत जो पूरी इस्राएली कौम पर राज्य कर रहा था, दाऊद ने छोटे से लड़के ने उस बड़े गोलियत को मार दिया। मैंने कहा अगर खुदा की उपस्थिति आपके साथ है, आप खुदा के साथ संबंध में है, खुदा के साथ आपका रिलेशन है, तो मैं बता रहा हूं आप बड़े से बड़े गोलियत को इस 2025 में मारने वाले हैं। वो आपका कैंसर हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी गरीबी हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, आपकी समस्याएं हो सकती है, आपके रोग हो सकते हैं, आपकी बुरी आदत हो सकती है जो गोलियत के समान आपकी जिंदगी में है। मैं आपको बता रहा हूं आप उसके ऊपर जीत पाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आप जयवंत से बढ़कर हैं, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं ये 2025 आपके लिए, आपके परिवार के लिए बरकत का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। आप भागेंगे नहीं, आप सामना करेंगे और आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपका बिजनेस खुलने के लिए जा रहा है, आपका बरकत खुलने के लिए जा रही है, आपका फाइनेंस बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, आपका परिवार बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, आपके घराने आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, आपके परिवार आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। आपकी शर्मिंदा होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये 2025 आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घराने के लिए बरकत का कारण हो यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया। जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। जय मसीह की।